प्यारे बच्चों नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, जिसका इंतजार था आप लोगों को, वह वीडियो आ चुकी है। इस वीडियो में हम सभी संधि, समास और प्रत्यय के वीआईपी उदाहरण, यानी जो उदाहरण पेपर में छपने वाले हैं, उनको पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों देखिए, आपके पेपर होने में बहुत कम समय बचा है, यानी कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। तो यह वीडियो आपके बहुत काम की है, क्योंकि इसमें हम वही उदाहरण बताएंगे जो आपकी किताब से हमने चुन चुन कर लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले संधि। संधि में भी आप इस बार बदलाव किया है। इस बार आपके सिलेबस में यण संधि और अयादि संधि और पूर्व रूप संधि, ये तीन स्वर संधि भी जोड़ी गई है। तो यण संधि क्या होती है, थोड़ा सा 2 मिनट में समझ लेते हैं। यण संधि ध्यान से देखना, इक के स्थान पे यड़ हो जाता है। इक का मतलब क्या होता है, ई उ री और लिरी। इनके स्थान पे या व र ल हो जाता है। कब? जब इनके बाद में भिन्न स्वर आता है। बस इतना ही आपको समझना है यड़ संधि में, कि ई उ री लिरी के बाद जब कोई भिन्न स्वर यानी अलग स्वर आएगा, तो ई के स्थान पे या हो जाएगा, उ के स्थान पे वा हो जाएगा, री के स्थान पे र हो जाएगा, लिरी के स्थान पे ला हो जाएगा। अब ज्यादा उदाहरण जो आपकी किताब में हैं, जो पेपर में आते हैं, वो इन्हीं दोनों के आते हैं। तो फटाफट उदाहरण देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमने यण संधि के 10 उदाहरण आपके सिलेबस में निर्धारित 5 पाठ को पढ़ा, फिर उनको टाइप करके आपके लिए लेकर लाया हूँ। तो देखिए, पहला वाक्य क्या है, इत उक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा। आपके पेपर में भी इसी तरह से लाइन लिखी होगी। जो अंडरलाइन किया होगा केवल आपको वही देखना है, पूरा वाक्य से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे देखो अंडरलाइन में क्या लिखा हुआ है, इत उक्त्वा। अब इसमें संधि है, कौन संधि है, यण संधि है। अब कैसे पहचानेंगे संधि कौन सी है और अलग कैसे करेंगे? तो प्यारे बच्चों, अगर विच्छेद करना है ना, तो उसको 2-3 बार बोलिए, इत उक्त्वा, इत उक्त्वा, इत उक्त्वा। तो क्या निकल के आया, इति प्लस उक्त्वा। ये तो हो गई सामान्य ट्रिक। विशेष ट्रिक क्या है, कि यहाँ देखो इति, इति में ता हलंत है, यानी ता आधा है, और उसके बाद क्या है, या, और या पे छोटो की मात्रा है। तो या कौन होता है, ई होती है। ये देखो ना, ई ही या में बदलती है। तो जो ता आधा है उसमें छोटी की मात्रा लगा दिया, और जो या में छोटों की मात्रा लगी है उसको निकाल के अलग स्वर के रूप में लिख दिया। इस तरह से आपको यण संधि करनी है, क्योंकि यण संधि थोड़ा सा बच्चों को कठिन लगती है। तो पहचान क्या है, यण संधि में एक व्यंजन आधा होगा। जैसे यहाँ पे देखो, इत उक्त्वा में जो है ता आधा है, इत प्लस उक्त्वा। अगला क्या है, सत्सु प्लस अपि, सत्सु अपि। अब देखो यहाँ पे आधा तो सा भी है, लेकिन जब इसको आप उच्चारण करेंगे सत्सु अपि, तो कैसे लिखेंगे, सत्सु प्लस अपि। बहूनि अपत्यानि में संत इत सत्यम, ये किस पाठ की लाइन है, जननी तुल्य वत्सला की लाइन है। तो इसका विच्छेद हो जाएगा बहूनि अपत्यानि। तथापि अहम एतस्मिन। अब देखो संस्कृत है, इसमें बड़े बड़े पद भी होते हैं, तो इसको कैसे अलग करेंगे, तथापि प्लस अहम एतस्मिन। जहां पे अलग करना है, जहां पे संधि हुई है, वहीं पे आपको ध्यान देना है। बाकी सारे पद यानी सारे शब्द वैसे के वैसे लिख लेना है, उसमें कोई फेरबदल नहीं करना है। सर्वेषु अपत्येषु, तो विच्छेद हो जाएगा इसका, सर्वेषु प्लस अपत्येषु। द्वयोर अपि एकम एव, तो क्या हो जाएगा, द्वयोः प्लस अपि प्लस एकम एव। अब यहाँ पर जो विसर्ग था उसको यहाँ पे देखो संधि में रा हो गया है। अब ये संधि, विसर्ग को रा होने वाली संधि भी आपके सिलेबस में है, लेकिन वो फाइनल ट्रिम में है। तो आपको किस किस से मतलब है, यहाँ अपि और एवं में ध्यान देना है, यहाँ पे यण संधि है। जा न ही जानामि अस्य नामधेयम। अब देखो जानामि यस्य, अब ये इतना कठिन पद लग रहा है कि कुछ बच्चों को बोलना ही नहीं आएगा, सर जी इसमें क्या करना है। तो ये है जानामि प्लस अस्य। जानामि मतलब जानता हूं, और अस्य माने होता है इसका या इनका। नास्ति उद्यम समो, तो प्यारे बच्चों ये लाइन आपके सिंपल पेपर में भी आई हुई है, तो इसका क्या हो जाएगा, नास्ति प्लस उद्यम समो। अगला है अनुक्तम अपि ऊहति, तो क्या हो जाएगा, अनुक्तम प्लस अपि प्लस ऊहति। अब यहाँ पे कोई संधि नहीं हुई, केवल वर्ण संयोजन है, कि व्यंजन में हलंत है तो आ इसमें लग गया है। संधि कहाँ पर है, यहाँ पे है, अपि और ऊहति में। अब ई जो है या में बदल जाती है, बड़ऊ देखो, बड़ऊ या में लग गया है,
और पा आधा हो गया है। तो अगर आपको जोड़ने के लिए आएगा तब थोड़ा सा कठिन होगा। तो कैसे जोड़ना है, इस वीडियो को अभी देखिए, रात में देखिए और सुबह पेपर देने जाने के पहले एक बार फिर से देखिए, क्योंकि एक बार देखने से तो याद नहीं होगा, या आप इनको कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला है खलु एतत, राजासनम खलु एतत, तो इसका विच्छेद हो जाएगा खलु प्लस एतत। ये भी आपके सिंपल प्रश्न पत्र में आया हुआ है। ये 10 उदाहरण जो हैं यण संधि के थे, जो यहाँ पे हमने लाके रखे हैं। उसके बाद देखेंगे अयादि संधि। अब अयादि संधि क्या होती है, इसका भी थोड़ा सा नियम देख लेते हैं। कहते हैं एच, एच क्या है, प्रत्याहार है, उसमें 4 वर्ण होते हैं, ए ओ आए आओ। इनके बाद कोई स्वर आए, चाहे समान आए चाहे असमान आए, तो ए के स्थान पे आय हो जाता है, ओ के स्थान पे औ हो जाता है, आय के स्थान पे आय हो जाता है, आओ के स्थान पे आओ हो जाता है। बस इतना ही आपको आयारी संधि में याद करना है। अब इसका उदाहरण आपके 5 पाठ में हमने पूरे 5 पाठ पढ़ डाले, और कितना उदाहरण मिला, केवल 1 उदाहरण मिला जो आपकी किताब का है। तो भ्रातरौ आवाम सोदर्यो, ये लो का कथन है, कहते हैं कि हम दोनों सगे भाई हैं। अब यहाँ पे देखो अंडरलाइन नहीं किया है, तो अंडरलाइन यहाँ पे होगा भ्रातरौ आवाम, इसमें जो है संधि है, तो इसका विच्छेद क्या हो जाएगा, विच्छेद हो जाएगा भ्रातरौ आवाम। और उदाहरण जो हमने आयात संधि की वीडियो बना रखी है, वहां से ला करके हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है, इनको भी आप याद कर लें, क्योंकि मान लो किताब से अलग आते हैं तो ये आएंगे। अब इन सब में भी हम एक एक आपको बता देंगे। जैसे यहाँ पे देखो ने प्लस अनम, तो ना के बाद क्या है, ए है, तो ए के स्थान पर अय हो जाएगा तो बन जाएगा नयनम। भो में क्या है, ओ है, तो ओ के स्थान पे औ हो जाएगा तो भवनम बनता है। इसी तरह से नए प्लस आकाह, यहाँ आय है ना, तो आय हो जाएगा तो बन जाएगा नायकः। पौ, पौ प्लस अकः, तो क्या बन गया, पावकः। आओ के स्थान पे आव आदेश हो गया। ये एग्जाम्पल है, आप इनको लिख कर प्रैक्टिस कर लें। अब चलते हैं व्यंजन संधि के उदाहरण पे। अब यहाँ पे व्यंजन संधि का नियम हमने नहीं बताया है, क्योंकि आपके सिलेबस में व्यंजन संधि में 2 ही संधि है। कौन कौन सी, पहले वर्ण को तीसरा हो जाना, पहले वर्ण को पांचवा हो जाना। अब पहले वर्ण कौन कौन से होते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। का के बाद क्या होता है, अगला वर्ण है च, ट, ता और पा। ये सभी वर्ग के पहले पहले वर्ण हैं, यहाँ पे हलंत लगा लेंगे। और इनके तीसरे तीसरे कौन कौन से हैं, का के स्थान पे होगा तो क्या हो जाता है, ग हो जाता है, चा के स्थान पे होगा तो जा हो जाता है, टा के स्थान पे होगा तो डा से डमरू हो जाएगा, ता के स्थान पे दा हो जाएगा, पा के स्थान पे बा हो जाएगा। ये तीसरे वर्ड हैं। अब इनका अगर हम पांचवे में बदलेंगे, तो का के स्थान पे क्या हो जाएगा, अंगा हो जाएगा, अंगा खाली। चा के स्थान पे क्या हो जाएगा, इया हो जाएगी। टा के स्थान पे आड़ा हो जाएगा, और ता के स्थान पे ना हो जाएगा। पा के स्थान पे माँ हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आप देखेंगे इसमें केवल कौन कौन से एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, मैं आपको वो बताता हूँ। तो कौन कौन से पूछे जाते हैं, ये ता वाला ज्यादा पूछा जाता है, या फिर का वाला पूछा जाता है, जिसमें ता वाला ही ज्यादा आपकी किताब में आया हुआ है। ये तो हो गया व्यंजन संधि का सामान्य नियम। अगर आप विशेष नियम इसको अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो प्ले लिस्ट में जाएं, हमने इसकी वीडियो बना रखी है, वहां पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम केवल परीक्षा उपयोगी उदाहरण देखने आए हैं, क्योंकि अब आपके पेपर में बहुत कम समय बचा है, और बच्चों के कमेंट आए थे, सर जी वो उदाहरण बता दीजिए जो याद करके हम अच्छे नंबर ला सकें, क्योंकि साल भर तो हमने संस्कृत पढ़ी नहीं, अब 1 घंटे में कैसे पढ़ना है वो आप बताइए। तो देखिए यहाँ पे चलद अनिसम, अब यहाँ देखो दा मिल गया ना, बीच में दा है, तो इसका विच्छेद हो जाएगा चलत प्लस अनिसम। अब यहाँ देखो दा में कौन सी मात्रा लगी हुई थी, कोई मात्रा दिखाई नहीं दे रही थी, तो इसका मतलब इसमें छोटा आ लगा हुआ है, क्योंकि हलंत नहीं लगा हुआ है, तो वही आ निकाल के अलग लिख देंगे और दा को ता में बदल देंगे। बस इतना ही आपको करना है। श्यान नेव, अब यहाँ देखो आधा क्या है, ना है। अब ना कैसा है, पांचवा वर्ण है, इसका विच्छेद होगा तो ये पहले वर्ण में चला जाएगा, तो ना किसका है, ता का है, तो इसका जो विच्छेद होगा क्या हो जाएगा, स्यात प्लस नैव। अब यहाँ आपके पेपर में ये दिया जा सकता है, ये आपको करना होगा, या ये दिया अगर रहेगा तो ये करना होगा, यानी संधि दिया होगा तो विच्छेद करना है, विच्छेद दिया होगा तो
संधि करनी है। अगला है असमान नगरात, ये बहुत पूछा जाता है, कई बार बहुत पूछा गया है ये। तो हो जाएगा असमात प्लस नगरात। तो लिखने में हलंत लगाने में गलती नहीं करना आपको। श्यान में तो हो जाएगा स्यात में, श्याना तो स्यात ना। तावत विभज्य, ये भी एक बार पूछा गया था, बच्चे इसको लिखने में गलती बहुत करते हैं। तो इसका देखो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा तावत प्लस विभज्य। अब यहाँ देखो ता जो है दा में बदल गया, और जो देखो ना यहाँ पे वा लटका हुआ है, तो लिखने में गलती ना हो इसलिए इसको अच्छे से देखें। ये जो है दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र है, रोड पे लिखा रहता है ना दुर्घटना संभावित क्षेत्र, तो वैसे ये भी उदाहरण है। अगला है पश्चात अन्यो, तो कुछ नहीं करना है, दा को ता में बदल देना है, तो हो जाएगा पश्चात अन्यो। और उदाहरण देख लेते हैं, काचिद इयम इति, ये भी बहुत पूछा जाता है, इसको भी बच्चे लिखने में गलती करते हैं। तो कैसे होगा इसका विच्छेद, काचित प्लस इयम इति। भयात व्याघ्रस्य, तो हो जाएगा भयात प्लस व्याघ्रस्य। यन मानुषाद अपि, अब यहाँ पे देखो यन मानुषाद अपि, तो क्या हो जाएगा यत प्लस मानुषाद प्लस अपि। यहाँ पे जो है पहले को पांचवा हुआ है, यहाँ पे पहले को तीसरा हुआ है। व्याघ्र जात भयात, तो जो दा है वो ता में बदल जाएगा बस। अगला है अचिराद एव, ये भी बहुत बीपीआई एग्जाम्पल है, ये भी बहुत पूछा जाता है। किस पाठ का है, जननी तुल्य वत्सला का है। तो क्या हो जाएगा अचिरात प्लस एव। कश्चित अस्मिन, तो हो जाएगा कश्चित प्लस अस्मिन। धिंग माम, तो हो जाएगा धिक प्लस माम। ये भी जो है बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा गया था, और मिड टर्म में भी कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या हो गया है, जो अंगा था पांचवा वर्ण था, क्योंकि उसके बाद में माँ था। अब विच्छेद करेंगे तो उसको का में बदल देंगे, धिक माम, मुझको धिक्कार है। ये किस पाठ की लाइन है, ये राम और लवकुश वाला कौन सा पाठ है, शिशु लालनम, उस पाठ की लाइन है। राम जी अपने आप को धिक्कारते हैं कि मुझको धिक्कार है। इसके बाद विसर्ग संधि के उदाहरण। अब प्यारे बच्चों, मिड टर्म के सिलेबस में विसर्ग संधि नहीं दी गई है, लेकिन जो आपको पूर्व रूप संधि दी गई है ना, पूर्व रूप संधि, तो यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल है जैसे जनेभ्यो धृत, यहाँ पे पूर्व रूप संधि भी है और विसर्ग संधि भी है। जैसे यहाँ पे अन्यो द्वितीय, इसमें तो विसर्ग संधि है, लेकिन अन्यो अपि, अब ये विसर्ग संधि का भी उदाहरण है और पूर्व रूप संधि का उदाहरण भी है। तो इसलिए ये संधि भी आपको पढ़नी ही पढ़नी है। तो कैसे होगा, जनेभ्यो धृत, तो क्या हो जाएगा जनेभ्यः प्लस धृत, यानी विसर्ग जो है ओ में बदल गया है। अगला है अन्यो द्वितीयः, तो हो जाएगा अन्यः प्लस द्वितीयः। अगला है अन्यो अपि, तो क्या हो जाएगा अन्यः प्लस अपि। अब यहाँ पे विच्छेद में आपको क्या करना है, ध्यान से देखना कि देखो यहाँ पे संधि में जो आ है वो अवग्रह में बदल गया है, और जो ओ है उसको विसर्ग में बदलना है, ये आपको ध्यान देना है। अगला है व्याघ्रो अपि, तो क्या हो जाएगा व्याघ्र प्लस अपि। उदीरितो अर्थः, तो हो जाएगा उदीरितः अर्थः। अपूर्वो अयम, तो क्या हो जाएगा अपूर्वः प्लस अयम। ये सारे वीआईपी उदाहरण हैं जो आपके पाठ से ही लिखे गए हैं। 6 उदाहरण ये हो गए विसर्ग संधि के, 6 उदाहरण और हैं। हिमकरो अपि, तो क्या हो जाएगा हिमकरः प्लस अपि। आर्यो अपि, आर्यः प्लस अपि। प्रवासो अयम, तो हो जाएगा प्रवासः प्लस अयम। को अत्र अभि उपायः, तो हो जाएगा कः प्लस अत्र अभि उपायः। संदर्भो अयम, तो हो जाएगा संदर्भः प्लस अयम। उदीरितो अर्थः, तो हो जाएगा उदीरितः अर्थः। तो इस तरह से संधि हमारी कंप्लीट हो गई। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमने 5 पाठ पढ़ा फिर उसको लिखा। अब चलते हैं समास पे। और प्यारे बच्चों, आप तो जानते ही हैं कि हम कोई टॉपिक पढ़ाने के पहले क्या बताते हैं आपको, सिलेबस, क्योंकि सिलेबस आपको पता रहेगा तभी आप जो है अच्छे से पढ़ पाएंगे। ये देखो समास है, समास आपके सिलेबस में कितने समास हैं, 4 समास हैं। कौन कौन से, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। तो यहाँ पे हमने नियम भी लिख रखे हैं। समास क्या होता है, समास का अर्थ होता है संक्षेप। तो यहाँ पे हम आपको नियम नहीं पढ़ाएंगे,
सीधा चल देंगे उदाहरण पे। अव्ययी भाव समास आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कि 6 उपसर्गों में होता है। सह, अब जब आपको सा मिल जाए तो उसका जो विग्रह करेंगे सहितम में करेंगे या सह में करेंगे। अनु मिल जाए तो उसका विग्रह योग्यम या पश्चात में होगा। उप, उप जो है समीपम। निर, निर अभाव के अर्थ में। प्रति, यानी जब प्रति होगा समस्त पद में तो उत्तर पद द्विवारम, यानी उत्तर पद को 2 बार लिखेंगे। ये कैसे होंगे अभी हम आपको एग्जाम्पल बताएंगे, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। यथा होगा तो उसका जो विग्रह होगा वो अनति क्रम के अर्थ में होगा। तो ये चार्ट जो है आपको अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है। अब चलते हैं उदाहरण पे। ये देखो, ये सारे उदाहरण जो है आपके 1 से 5 पाठ तक के हैं। मलेन सहितम, तो क्या हो जाएगा? मलेन सहितम हो जाएगा समलम। मलेन सहितम समलम। तो हमने बताया था ना अभी कि सा मिल जाए तो उसका जो विग्रह होगा वो सहितम या साह के योग में होगा। सहितम माने होता है युक्त, तो समलम माने क्या होता है? गंदगी से युक्त। तो मलेन सहितम। अब समास जो है आपके पेपर में कैसे आता है? एमसीक्यू में आता है। कैसे आता है? एमसीक्यू में आता है। तो वहां गलत कराने के लिए एग्जामिनर क्या दिए रहेंगे? इसी मलेन में विभक्ति अलग अलग लिखे होंगे। किसी में लिखा होगा मलम सहितम, किसी में मलाय सहितम, इस तरह से लिखे होंगे। तो आपको सही विकल्प चुनना है, बस इतना ही ध्यान देना है। व्यवधानेन सहितम सा व्यवधानम। अट्ठासेन सहितम सा अट्टहासम। विदूषकेन सह, तो हो जाएगा सविदूषकम। चित्रेण सहितम सचित्रम। गर्वेण सहितम सगर्वम। ग्रामस्य समीपम, तो हो जाएगा उपग्रामम। वनस्य समीपम उपवनम। गंगायाः समीपम उपगंगम। जनानाम अभावः निर्जनम। रथस्य पश्चात अनुरथम। गृहम गृहम प्रति, ये उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है। गृहम गृहम प्रति, तो क्या हो जाएगा? प्रतिगृहम। उसके बाद है शक्तिम अनतिक्रम्य, तो क्या हो जाएगा? यथाशक्ति। तो यथाशक्ति का क्या अर्थ होता है? शक्ति के अनुसार। मतिम अनतिक्रम्य, यथामति, यानी बुद्धि के अनुसार। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, यथाशक्ति और यथामति एग्जामिनर क्या करते हैं? गलती कराने के लिए एक विकल्प आपको ऐसा दे देंगे। यथा लिखे होगा, शक्ति भी लिखा होगा, बस वहां पे क्या लिखा होगा? विसर्ग लगा होगा। तो जो अव्ययी भाव समास होता है वो नपुंसक लिंग में होता है। तो जब भी छोटी ई की मात्रा यानी इकारांत पद में समस्त पद बनता है तो उसमें विसर्ग नहीं आता है, ये आपको ध्यान देना है। अगला है उपश्रृंगालस्य समीपम, यहाँ पे उप गलत आया हुआ है। श्रृंगालस्य समीपम उपश्रृंगालम। अनुक्रोशस्य अभावः निरनुक्रोशम। उसके बाद एकम एकम प्रति प्रत्येकम, ये भी बहुत पूछा जाता है। वृष्टि पश्चात अनुवृष्टि। समयम अनतिक्रम्य यथा समयम, ये भी बहुत पूछा जाता है। मलानाम अभावः निर्मलम, ये पहले पाठ का एग्जाम्पल है, तो इसको ध्यान देना। दिनम दिनम प्रति प्रतिदिनम। तो इस तरह से हमारा अव्ययी भाव समास कंप्लीट हो गया। उसके बाद तत्पुरुष समास है। तो तत्पुरुष समास में क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है और पहले पद में विभक्ति होती है। उसी के अनुसार जो है तत्पुरुष समास के 6 वेद होते हैं। हालांकि आपको यहाँ पे नियम नहीं पढ़ना है, क्या ध्यान देना है? केवल एग्जाम्पल याद करना है। यहाँ पे देखो क्या है? वायुमंडलम, तो इसका विग्रह क्या लिखा हुआ है? वायुः मंडलम, वायुमंडलम। महानगराणाम मध्ये, महानगर मध्ये। जनानाम ग्रसनम, जनग्रसनम। वाष्पयानानाम माला, तो क्या हो जाएगा? वाष्पयान माला।